और कहिन महाराज आप धन्य हो, आपका एक चौपाई समझ में ना आया है। अरे हमें तो कुछो समझ में ना आया है। और कौल माने होते कि जे दुनिया एक ओर जात है वो अपन दूसर राह पकड़े हैं, दूसरी ओर चला जाते हैं। एक चौपाई आवत है जोने में कहा थे चारू बजारू विचित्र आंबारी। और गोसाई जी कहा थे कि सबके नजर सीते जी पे रही, सब देखत रहा, लेकिन क्यों बोलत कुछ ना रहा, सब डराना रहा। कहे कि सीता इतनी सुंदर लागत रही कि उनके कोनो उपमा दीने नहीं जा सकत रही। अयोध्या एक मामला में विचित्र नगर मने वह मेयर के मनई मिल जी हैं, यस मनई मिल जी हैं जेका देख के गुमाने न होए, मनई पता ही न चले कि ये हुए के। जैसे यह तो मनई कपड़ा लत्ता चीन लेते हैं या कोनो बात हो जात है या कुछ बोले से पकड़ में आवत है, उन्हें न बोले से पकड़ पैबो न उन्हें कपड़ा लत्ता देख पैबो। जटा जूट बांधे, दाढ़ी बढ़ाए, कई दिन से लागत है नहाबे नहीं किए, सरजुम जात हैं, डुबकी लगाई चला आवत हैं। वहमा हेर के मनई ये पता लगाई कि ये ठीक मनई है या ये इनके कोनो ज्ञान है, ये बहुत कठिन है। यही मेरे के एक जने रहे करिया पंडित। अब उनके नाव करिया नाय रहा हुई, कुछ रहा हुई, कोनो गांव के आसपास के रहे वाला रहे, अयोध्या नाय रहे, वह बाहरे से आवत रहे। सावन के जब मेला लागे तो वही माई के वह कथा सुनावे राम के। और राम के कथा का वह एक तरह से समझो कि वह अवधि के रामचरित मानस के अवधि में अनुवाद करते रहे। वह कहें कि जोन गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिख दिए हैं ये बहुत कठिन है, ये इतना आसान ना है समझब। तो करिया पंडित के नाव शायद करिया पंडित हमारे परिगे कि उनके रंगवा कुछ दबा रहा और छोट के रहबो किए, बहुत मुश्किल से 5 फुट 1-2 इंच के रहा हुई हैं। हम उनने कई दफ़ा सुनें, वह आवें अपन कथा सुनावें एक पीढ़े के नीचे बैठ के, और वह उनके कोनो तंबू कनात नहीं लागत रही, रुपया पैसा उनके ज़्यादा रहा नहीं, और उनके सुनहू वाले गौवें वाले ज़्यादातर रहत रहे। तो एक रोज करिया पंडित कथा सुनावत रहे, कोनो चौपाई पढ़ेन अवधि में तुलसीदास जी के रामचरितमानस से, और फिर होकर अवधि में अनुवाद किए। अब वहीं बीचे में एक जने खड़ा हो गए और वो कहें कि महाराज हमें एक चौपाई के अर्थ समझ में ना आया है, आप बता दो। करिया पंडित जहाँ बैठा रहे कूद के खड़ा हो गए और एकदम झम से नीचे उतरे और जाय के वह मनई के आगे हाथ जोड़ के खड़ा भय, ओके गोड़ धरिन और कहिन महाराज आप धन्य हो, आपका एक चौपाई समझ में ना आया है। अरे हमें तो कुछो समझ में ना आया है, इतना साल से पढ़त है, कुछ फरियाई ना पावत है कि वह काव कहिन और जोन कहिन ओके असली मतलब काव रहा। तो वो करिया पंडित जोने रोज हम एक दिन सुनत रहन, तो वह माँ दुनिया भर के शब्द बताए डारिन। कहीं कूड़ी हुआ थे, अब कूड़ी में नहीं कैसे समझे कि काव हुए, और अंगरी हुआ थे, कूड़ी हुआ थे, सेल हुआ थे, तो वो ओड़न एक ठू और शब्द बताइन, खाड़ा बताइन, तो दुनिया भर वह शब्द गिनाए डारिन। और कहीं जान तो इकुल काव हुए, इकुल हुए सेना से संबंधित शब्द। जोन राम जी के सेना रही, जोन अयोध्या सेना रही, वहमा इकुल आवत रहा, और जहाँ सैनिक रहत हुए वहाँ ये सब शब्द आवत है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक शब्द लिखिन अंबार। अंबार, अब ओका अगर तू अनुस्वार लगाई दो पे, चंद्रबिंदु ना लगाओ तो अंबार हो गए। अंबार माने ढेर, ढेर के कोनो चीज हो तो अंबार लाग दे ओकर, लेकिन ये हो अंबार। और अंबार जोन है ओके इस्तेमाल इतना सुंदर किए हैं तुलसीदास जी कि वो देखत बनत है। एक चौपाई आवत है जोने में कहा थे चारू बजारू विचित्र आंबारी, कि जोन बाजार रहा वहमा और अंबार, अंबार माने छज्जा कोठा, जोन छतरी यस बनी रहा था, जोने के ऊपर छत ना हो, खुली जगह लेकिन छत के ऊपर, तो वो अंबार कही जाते।
अब चारु बजारु विचित्र अंबारी और मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। माने यस लागत है कि विधि जोन है भगवान खुदय ओका मणि वणि लगाई के अपने हाथे से बनाइन है, इतना सुंदर वह सौंदर्य के वर्णन करत हैं। वह पूरे अंबार के पूरे इलाका के। तो अंबार एक ओहमा एक शब्द आवत है। एक और शब्द है अजस। अभी ऐसे अजस जल्दी से नहीं समझ में आवत, लेकिन अजस माने अगर तू ओका अवधि से संस्कृत में कह दो तो यश से बनत है। यश माने प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत। और जो यश से जस बना और जस से अजस बना कि अजस हो गए माने कोनो गलती हो गए, कोनो अपयस लाग गए, कोनो लांछन लाग गए, कुछ गड़बड़ हो गए, बदनामी हो गई। वह संदर्भ में वह मामला में अजस का इस्तेमाल होता है। अब वह सीता स्वयंवर में वह आवत रही यज्ञशाला में तैयार हो के। अब देखें और गोसाई जी कहत हैं कि सबके नज़र सीते जी पे रही, सब देखत रहा, लेकिन क्यों बोलत कुछ नहीं रहा, सब डराने रहा। कहे कि सीता इतनी सुंदर लागत रही कि उनके कोनो उपमा दीने नहीं जा सकत रही। इस संभव नहीं रहा कि कोनो उपमा दे के ही बतावा जाए कि सीता इतनी सुंदर है। तुलसीदास का अपनो डायलॉग लिखत के, तुलसीदास लिखत हैं बालकांड मई चौपैया आवत है कि सिय वर्णय ते उपमा दे, कि उपमा दे के सीता के क्यों वर्णन कह दे। ई सिय वर्णय ते उपमा देई और कुकवि कहाई अजसु को ले, कि मने अगर हम यस किहन कोनो उपमा दे कोशिश किहन सीता का, तो हमें सब कहिए ही कुकवि होए, कवि न होए। बहुत रद्दी कवि है, एका कुछ न आवत जात। और कुकवि के अजस जोन लागी हमारे ऊपर लांछन लाग जाई, हम ही नहीं चाहिए। ये हमारे हम सीता के सुंदरता के उपमा देबे न करब। अब एक ऐसे अजसी है। अजसी माने जेके नाव न होए, जेकरे बारे में कुछ अच्छा करे के उ सोचबो करे तो ओके जस न मिले, ओकरे नाव से क्यों जनबे न करे। और अजसी जो बदनाम मने होते हैं वो ये अजस से एकदम जुड़ा शब्द है। तो अजसी माने जेकर बदनामी हो गए हो समाज में कि बहुत अजसी है वो। अभी लंका कांड में चौपैया आवत है और मामला तब के हुए जब अंगद रावण के दरबार में पेश भय और रावण से बातचीत भय। तो अंगद का बताइन रावण का कि कोनो राजा रहे वो तो ठीक है, लेकिन राजा के दुर्गुण कुछ हुआ थे जकरी वजह से वो अजसी हो जाते। और वो दुर्गुण 14 मेयर के हुए थे। वो 14 गिना डारिन, 2 चौपाई लिखिन और 14 अवगुण राजा के बताई दें। अब ओमा उजोन चौपैया आवत है कि कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा, कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा और अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। और आगे और एक चौपाई है वो कह हम जिक्र अभी नहीं करते। माने ई कि अंगद कहिन कि कौल, और कौल माने होते कि जे दुनिया एक ओर जाता है वो अपन दूसर राह पकड़े हैं, दूसरी ओर चला जाते हैं। तो कौल ओका कहत है। कामी माने जकरे अंदर काम भावना भरी हुए। कंजूस वो तो है कृपण कह दिए हैं। वह मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, बूढ़ राजा का नाय हो चाहिए। और साथे में वह कहें कि रोगी नाय हो चाहिए, क्रोधी नाय हो चाहिए, वेद और संत के विरोधी नाय हो चाहिए, और भगवान से विमुख रहे वाला नाय हो चाहिए। पूरा वह विवरण बताए दिन रावण का कि यह 14 में से अगर यक्को अवगुण तोहरे यक्को है तो तू अजसी हो, तू राजा रहे काबिल नाय हो।